अगर इंडियन फिलॉसफी में देखें तो निष्काम कर्मा भी इंटेग्रिटी के ऊपर ही बेस्ड है कि हम वही कहेंगे जो हमको सही लगता है। Subscribe and press the bell icon so you never miss an update from PrepLadder. फिलॉसफिकल एस्पेक्ट अगर हम लोग इसका देखें तो हम कहेंगे कि एक डियोंटोलॉजिकल अप्रोच है कि चाहे जो मर्जी हो जाए हम लोग अपनी ड्यूटी को फुलफिल करेंगे, हम अपने मीन्स को सही रखेंगे। अगर इंडियन फिलॉसफी में देखें तो निष्काम कर्मा भी इंटेग्रिटी के ऊपर ही बेस्ड है कि हम वही कहेंगे जो हमको सही लगता है। ऑलराइट, इस पे एक लाइन लिख लीजिए आप, that integrity does not mean dispassionate action, but it implies indifference to victory or loss. Full stop. Such people with integrity are not worried about the results, as they are only concerned with walking on the right path. ऑलराइट, अच्छा, ये सारे जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं सिविल सर्वेंट्स के, ये आपके यूनिट 1 के अंदर मेंशन भी हैं। यूनिट 1 का अगर आप लास्ट टॉपिक देखेंगे अपनी सेक्शन ए बुक के अंदर, तो वहां आपको एक लिस्ट मिलेगी ऑफिसर्स की, और उसमें ये सारे एग्जाम्पल्स गिवन है। जैसे मैं दिखा भी देता हूं आपको, देखिए ये एक लिस्ट है आपकी, पेज नंबर 76 पर ये लिस्ट है। Notes on some committed Indian public servants, so विनोद राय, टी.एन. सेशन, नरेंद्र कुमार जिनकी बात मैंने अभी आपसे करी, तो ये सत्येंद्र दुबे आ गए, एस मंजूनाथ, तो ये सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बाकी भी ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये सब मैं अलग अलग वैल्यूज के अंदर आपको इनके, जैसे यू सगायम की बात मैंने करी, तो ये सब एग्जाम्पल्स मैं आपको बाद में दूंगा। तो आप ये यहाँ से ये 20 के करीब ये एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको यहां से भी देख सकते हैं। अब एक और चीज जैसे मैं बात करूंगा आपसे, जैसे इंटेग्रिटी क्या, देखिए इंटेग्रिटी एम्पावर्स यू। जैसे एडवांटेजेस क्या है इंटेग्रिटी की, इंटेग्रिटी के होने से फायदे क्या हैं? अभी तक तो हम नुकसान ही देखते आए हैं, लोगों के अंदर ट्रांसफर्स हो रहे हैं बेचारों के, किसी को मार दिया जा रहा है, मगर इसके फायदे बहुत हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। जैसे एक तो इंटेग्रिटी से आपको इंटरनल मोटिवेशन मिलती है, ऐसे आदमी को एक्सटर्नल उसको गिफ्ट्स की, सैलरीज में वो खुश है अपने अंदर, वो मजे में है। ऐसे आदमी सो बहुत अच्छा पाते हैं, दे स्लीप रियली वेल। इनफैक्ट ऐसे लोगों को लोग रोल मॉडल की तरह देखते हैं कि ये रोल मॉडल है। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है एपीजे कलाम का। तो एक बार वो एक सेमिनार में थे, तो बच्चे बहुत क्वेश्चन, बच्चों से बहुत रहते थे, स्कूल गए थे आई थिंक, किसी सेमिनार में नहीं थे। तो एक बच्चे ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि भैया आप इतने साल सर्विसेज में रहे, तो आपको किसी ने ब्राइब ऑफर नहीं की? तो कलाम साहब बोले कि भैया मैं 45 साल रहा और मुझे एक सिंगल आदमी ने कभी ब्राइब ऑफर नहीं करी। क्यों? क्योंकि मैंने एक ब्रांड क्रिएट किया था इंटेग्रिटी का, ब्रांड ऑफ इंटेग्रिटी आई क्रिएटेड अराउंड माई सेल्फ, कि जिसकी वजह से किसी की हिम्मत ही नहीं हुई मेरे पास आके मुझको ब्राइब ऑफर करने की। तो आपको ये ब्रांड बनाना पड़ेगा इंटेग्रिटी का अपने अराउंड।
तो ऐसे आदमी को से लोग डरते हैं, वो ऐसे आदमी को गलत काम के लिए अप्रोच तक नहीं करते। ऑलराइट, और सिस्टम को भी ऐसे लोगों की, करप्ट लोगों की भी जरूरत होती है सिस्टम को चलने के लिए, तो सही आदमियों की भी जरूरत होती है। तो रोल मॉडल होते हैं, इनके अंदर कोई एम्बिग्यूटी नहीं होती, क्लियर कट एक्शन लेते हैं ये लोग, कोई फियर इनके अंदर नहीं होता, कहीं भी खड़ा कर दो उनको, डरते नहीं है किसी भी चीज से। फिर ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छा होता है इनका, लोग विश्वास करते हैं ऐसे लोगों के ऊपर फौरन। अच्छा वर्क कल्चर मेंटेन करते हैं। तो ये सब फायदे हैं इंटेग्रिटी के। गॉट इट? और ऐसे ही लोगों को याद भी रखा जाता है। आपका नाम अगर आप चाहते हो कि एनसीईआरटी बुक्स के अंदर आए, तो आपको पैसे वाला नहीं, इंटेग्रिटी वाला आदमी बनना पड़ेगा। और पैसे वाले तो दुनिया में बतेरे मिल जाएंगे आपको, इंटेग्रिटी वाले कुछ लोग ही मिलेंगे। गॉट इट? और ऐसे ही लोगों की सबसे ज्यादा कमी भी है इस वक्त। सो ये हमारा डिस्कशन हुआ अबाउट इंटेग्रिटी फ्रॉम पर्सनल एस्पेक्ट, इंडिविजुअल इंटेग्रिटी। अब मैं आगे बढ़ता हूं प्रोफेशनल इंटेग्रिटी की तरफ। अच्छा, एक चीज और, कुछ जैसे बच्चों में कंफ्यूजन रहती है कि अच्छा सर फिर तो जैसे सपोज मुझे ट्रूली ऐसा लगता है कि करप्शन की ब्राइब लेना सही है, कि मैंने इतनी मेहनत करी है तो मेरा ब्राइब लेना मेरा हक बनता है, तो इसका क्या, और अगर मैं ब्राइब ले रहा हूं तो इसका मतलब मैं इंटेग्रिटी वाला आदमी हो गया। तो इसका आंसर नो होगा। क्यों? क्योंकि जब हम ब्राइब करप्शन की हम लोग बात करते हैं, हम लोग लेट से वायलेंस की बात करते हैं, जैसे जो हिटलर ने किया, तो क्या हिटलर इंटेग्रिटी वाला आदमी था? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब जो वायलेंट एक्ट्स वगैरह होते हैं, इनको कभी भी इंडिविजुअल एस्पेक्ट से देखा ही नहीं जाता, इनको हमेशा सोशल एस्पेक्ट से देखा जाता है, क्योंकि आप और लोगों को भी तो अफेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर। सपोज यही बिहेवियर कोई आपकी फैमिली के साथ, अगर आपकी फैमिली को कोई मार दे इसी थॉट प्रोसेस पे कि तुम इंफीरियर हो हम सुपीरियर हैं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा अच्छा। तो आप सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाओगे अगर आप करप्शन को सपोर्ट करोगे, वायलेंस को सपोर्ट करोगे, ये इरैशनल हो जाएगा। तो इन सब एक्ट्स को हम लोग इंटेग्रिटी के साथ लेके नहीं चल सकते। ऑलराइट, अब मैं आता हूं प्रोफेशनल इंटेग्रिटी के ऊपर। अब देखिए प्रोफेशनल इंटेग्रिटी का क्या मतलब होता है, समझिए इसको। सबसे पहले आप समझिए कि एक बिजनेस और एक प्रोफेशन में क्या अंतर है। जैसे रतन टाटा ने एक बार कहा था कि भाई अंबानी तो बिजनेसमैन है, ओके, हम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम लोग प्रोफेशनल्स हैं। तो क्या फर्क हुआ इसमें कि जो एक बिजनेस वाला आदमी होता है ना, वो साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से उसका जो मेन आइडिया होता है वो है प्रॉफिट कमाना। अब अंबानी जी, इनके ऊपर पहले केसेस भी हुए, कई जगह देखा जाता है कि क्रोनी कैपिटलिज्म के अंदर भी इन्वॉल्व हैं और ब्राइब भी देते हैं। इनके कंडक्ट बहुत अच्छे नहीं है, मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये बिजनेस है कि किसी भी तरीके से धंधे में बस प्रॉफिट हो जाए। लेकिन जो प्रोफेशनल आदमी होता है वो एक पर्टिकुलर कोड को मेंटेन करता है कि चाहे प्रॉफिट आए ना आए, खाली एंड को नहीं देखना, हमको सही तरीके से ही प्रॉफिट कमाने हैं। तो एक पर्टिकुलर कोड, एक स्टैब्लिश्ड वे है चीजों को करने का। जैसे इवन अ क्रिमिनल, जैसे कहते हैं ना, इवन अ क्रिमिनल कैन हैव प्रोफेशनल इंटेग्रिटी। एक क्रिमिनल के पास भी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी होती है। ऑलराइट, कैसे? जैसे कहते हैं ना, अरे ये तो बहुत प्रोफेशनल क्रिमिनल है। कैसे कि एक क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल के एरिया में एंटर नहीं करेगा, एक कोड फॉलो करते हैं। जैसे अंडरवर्ल्ड के अंदर हम देखिए कंपनी बन गई है, जैसे मूवीज भी आई ना बहुत सारी इसके ऊपर, कॉर्पोरेट
टाइप वो एक स्ट्रक्चर बन गया है क्रिमिनल्स के बीच भी। तो फिर एक बार पैसा ले लिया तो काम करके रहेंगे, पुलिस वाले की फैमिली को नहीं छेड़ेंगे, पुलिस वाला हमारी फैमिली को नहीं छेड़ेगा क्रिमिनल की। तो एक पर्टिकुलर वे है, एस्टैब्लिश्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स है। तो वो भी हम एक प्रोफेशनली उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ही हैज इंटेग्रिटी, क्रिमिनल को। बट सोशली और इंडिविजुअली उसके अंदर इंटेग्रिटी नहीं है, क्योंकि वो भी जानता है जो काम वो कर रहा है वो गलत है। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, प्रोफेशनल इंटेग्रिटी। और हर प्रोफेशन का अपना तरीका है, चाहे वो सीए हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे पुलिस ऑफिसर्स हैं, चाहे जजेस हैं, ये सब हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं। ऑलराइट, लॉयर्स हैं, तो दीज आर ऑल प्रोफेशनल्स। और इनफैक्ट आज के ज़माने में अगर हम देखें, स्पेशली इंडिया के अंदर, तो ये की बात कही जाती है that India has been let down by its professionals। आज इंडिया अगर बुरी स्थिति में है तो वो इसलिए क्योंकि जो प्रोफेशनल्स हैं ये अपना काम ठीक नहीं कर रहे। डॉक्टर्स को देखें तो सबसे ज्यादा करप्शन आजकल मेडिकल सेक्टर के अंदर है। सीए को देख लीजिए, प्रॉपर ऑडिटिंग नहीं करते। आपका जो सत्यम स्कैंडल था उसमें सीए लोग, ऑडिटर्स इन्वॉल्व थे। जुडिशरी अपना काम ठीक नहीं कर रही। पुलिस की करप्शन के बारे में सब आप जानते हैं। लॉयर्स का कितना बुरा हाल है, ये कई मूवीज के अंदर भी दिखाया गया है। तो लॉयर्स नहीं होते, लायर्स होते हैं। ओके, पैसा कमाने के लिए जो मर्जी कर देंगे, केस खींचते रहेंगे। सो इंडिया हैज बीन लेट डाउन बाय इट्स प्रोफेशनल्स। टीचिंग भी एक प्रोफेशनल है, मुझे अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। तो टीचर भी एक प्रोफेशनल होता है। तो आज आप देख लीजिए कि लोग टीचर कम यूट्यूबर ज्यादा बनते चले जा रहे हैं, कि जो मतलब वो स्टूडेंट्स के साथ एक जो ट्रस्ट वर्दीनेस है। जैसे आप मेरी क्लास देख रहे हैं, तो आप खाली पैसों की बात नहीं है, आप अपना समय, आपका जो सबसे कीमती समय है, ये 21 से लेके 30 साल की उम्र तक का, तो ये समय आप मुझे दे रहे हैं। तो मेरी एक ड्यूटी बनती है कि मैं इस समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आप लोगों का करवाऊं। और अगर वो मैं नहीं करवा रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं भी अपने प्रोफेशन को धोखा दे रहा हूं। तो यहां पे भले ही कोई देखे ना देखे, ऊपर ईश्वर जरूर देख रहा है इन सब चीजों को। सो चलिए, खैर ये सब चीजें तो बाद की हैं, हम इनको मॉरल फिलॉसफी में और डिस्कस करेंगे। सो प्रोफेशनल इंटेग्रिटी, आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें 2-4 लाइनें लिख लीजिए आप। that every profession deals with integrity, every profession deals with integrity in its own context, full stop. A person in a profession, shows his integrity by acting in agreement with the relevant standards, norms and values of that profession, full stop. Next paragraph you can write, professional integrity thus defines the professional who consistently and willingly practices within the guidelines of a chosen profession, under the obligation of a code of conduct. ऑलराइट, तो ऐसे लोग कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू चलते हैं। और डिफरेंट कोड्स होते हैं, लॉयर्स का अपना होता है, जैसे मैंने बताया। इनके बारे में कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको दूंगा जब कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ऑलराइट, तो प्रोफेशनल इंटेग्रिटी कहते हैं अपने कोड के हिसाब से चलना। जैसे एक डॉक्टर को हिपोक्रेटिक ओथ
फॉलो करनी ही करनी है। जैसे यूथनेशिया के अंदर क्या होता है कि एक डॉक्टर एक इंजेक्शन लगा देता है, पॉइजन का इंजेक्शन लगा के जो टर्मिनली इल पेशेंट है उसको उसकी डेथ करवा देता है, उसको किल कर देता है। जबकि हिपोक्रेटिक ओथ कहती है कि कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट को कभी भी इस तरीके का कोई भी चीज एडमिनिस्टर नहीं कर सकता, तो उसके कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट चला जाती है ये बात। ऑलराइट, सो प्रोफेशनल इंटेग्रिटी।